शायद मेरे दिल का किस्सा चेहरे पर ही लिखा हुआ है। मैंने जिससे कहा नहीं है वो कहता है सुना हुआ है। नमस्कार, मैं हूं अवनींद्र आशुतोष। आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे खास कार्यक्रम आमने सामने में। लेकिन आज आमने सामने का जो ये एपिसोड है वो हम किसी स्टूडियो में नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि आज हम एक ऐसी हस्ती से आपको मिलवाने वाले हैं जिनके लिए कहा जा सकता है कि शौक बड़ी चीज़ है। बहुत ही इंटरेस्टिंग कैरेक्टर हैं वो। आप उनके घर पे देख सकते हैं कि कितना प्यारा दृश्य है। यहाँ पर जो दिए लगाए गए हैं, अक्सर कहा जाता है दिया का मतलब होता है प्रकाश, और ये भी कहा जाता है कि चिराग तले अंधेरा। ये तो दोनों अलग अलग तथ्य हैं, सत्य हैं। लेकिन जो आर्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर, ये अचंभित हो जाएंगे अगर मैं बताऊंगा कि वाकई ये मैं मुंबई में खड़ा हूँ, लेकिन ये गोरेगांव का इलाका है, मोतीलाल नगर है। और ये पर्दा है, पर्दे के ऊपर भी कुछ ना कुछ आपको देखने को मिलेगा। हर जगह एक कलाकृति आपको देखने को मिलेगी। ये जो सुंदरता है, नारी का जो सौंदर्य होता है, उसको आप महसूस कर सकते हैं। क्योंकि और इस पे भी एक देखिए, ये भी कुछ है। तो ज़िंदगी बहुत ही अजीबोगरीब होती है, लेकिन अगर आप अपने मन में कुछ सोचते हैं कि कुछ अलग हट के जीने का अंदाज़ बनाया जाए, सोचा जाए, तो आप वाकई उस रास्ते पर बढ़ जाते हैं। तो आपकी ज़िंदगी में बहुत कुछ बदल सकता है। बस आपके अंदर दिलचस्पी होनी चाहिए, कुछ सोचने की, समझने की। और अगर आप कलाकार हैं तो आपके अंदर की जो कला है उसको तो अभिव्यक्ति चाहिए ही। जैसे कि दिल देखिए आप, दिल को यहाँ रौंदा जाता है। दिल अक्सर टूटने के बाद जो होती है, यानी कुल मिलाकर कहा जा सकता है कि वाकई कलात्मकता जो है यहाँ इस घर में कोने कोने में है। और ये देखिए, शेट्टी साहब, ये हमारे कैमरामैन शेट्टी साहब हैं, ये दिखाएंगे आपको कि कितनी खूबसूरत ये कलाकृति है। इसको आप समझ सकते हैं, चिड़ियों का घोंसला है, उसके अंदर बिन का भी इफेक्ट है। और सबसे अहम है कि इसका जो कंसेप्ट है बहुत ही खूबसूरत है। उसके बाजू में पंखा है। भले इस घर में एसी हो, सीलिंग फैन हो, लेकिन इस पंखे की जो खूबसूरती है वो बयान कर रही है कि वाकई एक शख्स है जो बहुत कुछ सोचता है, महसूस करता है और उसको एक नई अभिव्यक्ति देता है कलाकृति के ज़रिए। और मिट्टी का बर्तन बनाने का जो क्रम होता है वो इनका होता है। ये है कुम्हार साहब, जो बहुत ही कमाल की जो कलाकृति होती है। दिया होता है, घड़ा होता है, सुराही होती है, जो भी मिट्टी के बर्तन बनाने का जो क्रम होता है वो इनके हाथों से ही शुरू होता है। और जाहिर तौर पर यहाँ पर चॉकलेट भी रखा हुआ है, ताकि अगर आप ज़्यादा कोई परेशानी हो तो चॉकलेट खाइए, टाइम पास कीजिए। लेकिन सबसे अहम है कि ये जो टाइल्स है, टाइल्स के ज़रिए दिखाने की कोशिश कीजिए कि सुंदरता किस तरह आगे खड़ी है। और बहुत कुछ है, धीरे धीरे हम वो चलाएंगे। ये तस्वीर देखिए, इनसे ही हम आज मिलने आए हैं, जो बहुत अच्छे कलाकार हैं, निर्माता हैं, निर्देशक हैं और बहुत अच्छे लेखक हैं, लेकिन उससे भी अच्छे एक इंसान हैं। और जाहिर तौर पर जब इंसान अच्छा होता है तो उसकी जो प्रतिभा है उसमें अपने आप एक खुशबू सी महसूस होती है समाज को, और लोगों को लगता है कि वाकई एक इंसान के अंदर इतनी संभावनाएं हैं तो कैसे हैं। और जाहिर तौर पर एक इंसान बहुत कुछ तब पैदा करता है समाज में, अपने देश में, अपने दिल में, जब वो अपनी चाहतों को समझता है। और मुंबई में बहुत सारे कलाकारों को हमने आपको मिलवाने की कोशिश की है, अलग अलग लोकेशन पे हमने आपको दिखाने की कोशिश की है। लेकिन आज इस कलाकृतियों के जो जनक हैं, कलाकृतियों के जो शौक़ से रखे हुए हैं अपने घर में, वो बहुत ही अच्छे, कह सकते हैं एवरग्रीन कलाकार हैं वो, और बहुमुखी प्रतिभा के धनी कहे जाते हैं। वो हैं कीर्ति रावल जी, जिनका मूल स्थान गुजरात है, लेकिन मुंबई में भी उन्होंने अपना एक स्थान अहम तरीके से बनाया है। बहुत सारी गुजराती फिल्में बनाई हैं, हिंदी फिल्में बनाई हैं, बतौर एक्टर बहुत सारी फिल्मों में काम किया है। और सबसे जो अहम सवाल है, मुझे जो अच्छा लगा, उनका जो घर है वहाँ पर आने में बहुत आनंद आता है, क्योंकि इनके साथ मिलना, इनसे बातें करना कितना मज़ेदार होगा, इसको हम सस्पेंस नहीं रख के ख़त्म करते हैं। कीर्ति भाई, बहुत स्वागत है आपका। स्वागत है सर, आपका भी। सर, अभी अपना चैनल शुरू हो गया है इन 24 न्यूज़, सबसे पहले क्या कहेंगे? सबसे पहले आपको धन्यवाद दूंगा कि आप और हम इतना साल से जानते हैं, और आप जितनी तरक्की कर रहे हैं, ईश्वर से प्रार्थना करेंगे और इतनी तरक्की करें। अभी आप ताज़ा गुजरात से आए हैं, मुंबई से गए थे कुछ दिन पहले गुजरात। अभी गुजरात की क्या स्थिति है? जिस तरह से मुख्यमंत्री जब थे मोदी साहब, तब भी आपने देखा, आनंदीबेन थी तब भी आपने देखा, अभी क्या माहौल है वहाँ का? सर वैसे तो अभी बॉम्बे से वहाँ ठंड बहुत है, सबसे पहली बात तो, क्योंकि बहुत ठंड से मैं आया हूँ। दूसरी बात ये कि मोदी साहब के आने के बाद में मुझे लगता है कि वहाँ का माहौल थोड़ा सा
ढीला हो गया है। ढीला का मतलब ये है कि जब मोदी साहब थे तो वो हमेशा एक्टिव रहते थे, और वो खुद तो एक्टिव रहते थे, लेकिन उनके साथ साथ उनके जितने भी हाथ के नीचे जो स्टाफ है या जो दूसरे उनके साथ वाले मिनिस्टर है, वो सब भी लगे रहते थे और वो सबसे बराबर रिपोर्ट लेते थे। लेकिन जब से उन्होंने पूरा हिंदुस्तान संभाला है तो मुझे लगता है कि गुजरात का इतना नुकसान हो गया है, गुजरात ने मोदी साहब को दिल्ली भेज के गुजरात का नुकसान हो गया है, ढीला हो गया है गुजरात। पहले जितना मैनेजमेंट फास्ट होता था, निर्णय शक्ति जितनी ज़्यादा होती थी उतनी नहीं है अभी, लेकिन वक्त बदलता रहता है, हर दिन एक जैसा नहीं होता है, तो वैसे ही। ये तो बड़ी बड़ी बातें कर दी आपने, क्या बोलते हैं उसको, कुछ अलग हटके। लेकिन एक पड़ोसी होने के नाते एक जो संवेदनाएं हैं, इमोशन जो है वो शायद निकल रहा है। एक पड़ोसी होने के नाते भी शायद आप ये कह रहे होंगे कि मोदी की ज़रूरत पूरे देश को है। नहीं, डेफिनेटली मोदी की ज़रूरत देश को है पूरा। इसलिए मैं आपको बताया ना कि गुजरात ने कुर्बानी दे दी अपनी। गुजरात ने मुख्यमंत्री को दिल्ली भेज के प्रधानमंत्री बना के अपने वहाँ का जो काम था वो मुझे लगा, और सारे गुजराती लोगों को लगता है कि मोदी साहब के जाने के बाद काम थोड़ा सा कमज़ोर हुआ है, निर्णय शक्ति थोड़ी सी कमज़ोर हुई है। जितनी स्पीड से वो निर्णय लेते थे और इम्प्लीमेंट करते थे उतना शायद अभी जो आए हैं वो इतना नहीं कर सकते, और हर आदमी में एक जितनी कैपेसिटी नहीं हो सकती। कीर्ति भाई, आपको मोदी साहब के साथ रहने का मौका मिला, खाने पीने का मौका मिला, उस घटना को आज की तारीख में याद करना बहुत बड़ी बात है। आपका क्या अनुभव रहा मोदी जी के साथ एक पड़ोसी के तौर पर? सर, मुझे वो मोदी साहब की सबसे अच्छी बात ये लगी कि वो कभी कुछ चीज़ पढ़ के, लिख के या तैयारी करके नहीं आते थे। वो उसने जब भी मैंने उनकी स्पीच सुनी है, हम लोग मुझे अच्छा लगा है कि हमने 2 दिन साथ में गुजारे हैं। मेरे अरविंद त्रिवेदी करके जो रामायण में रावण थे वो दोस्त थे, और उस टाइम पे वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट थे, तो उस टाइम पे हमको साथ में रहने का मौका मिला था। लेकिन उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि उनकी लैंग्वेज के ऊपर कमाल का कमांड है, और वो जब भी बोलते हैं तो उसके बोलने में कहीं आपको फम्बलिंग नहीं लगेगी। हो सकता है मैं फम्बलिंग कर लूँगा, लेकिन उनकी कोई भी स्पीच में आपको फम्बलिंग नहीं लगेगी। कभी आपने नहीं देखा होगा कि उसने जेब में से पेपर निकाल के या कुछ लिख के नोट करके बोला है। तो ये अच्छी बात है कि उसकी लैंग्वेज के ऊपर कमांड बहुत अच्छी है। इस देश में जब भी किसी को सम्मान मिलता है या फिर उसको लगता है कि उसने बहुत अच्छे काम किए, अवार्ड से नवाजा जाता है, तो उसका शायद व्यक्तित्व बदल जाता है। कीर्ति भाई ऐसे शख्स हैं जिन्होंने बहुत सारी फिल्में बनाई, बहुत सारे अवार्ड जीते, बहुत सारे कलाकारों से इनके रिश्ते हैं, लेकिन आप कभी भी लगता नहीं कि आम आदमी से अलग हटके, कभी स्टारडम नहीं दिखा आपके अंदर, ऐसा क्यों? दोस्त, स्टार बन के आदमी आदमी नहीं रहता है। अगर आपको आदमी बन के जीना है, कॉमन मैन बन के जीना है, तो आप अगर अलग कमरे में बंद होके कभी कॉमन मैन बन के नहीं जी सकते हो। आपको अगर कॉमन मैन बनना है तो आपको रोड के ऊपर निकलना पड़ेगा, पाँव पैदल चलना पड़ेगा। आप काले शीशे वाली गाड़ी में घूमोगे तो कभी कॉमन मैन न बन पाओगे, और न कॉमन मैन की खुशी या दुख महसूस कर पाओगे। ये बड़े बहुत नपात वाला जवाब दिया। एक थोड़ा एल्बम दिखाते हैं। शेट्टी साहब, आप एल्बम दिखाइए। ये कीर्ति भाई का जो अंदाज है, ये कादर खान साहब है, ये कीर्ति भाई है, कीर्ति भाई है, ये ओमपुरी साहब है। ओमपुरी जी का जाना बहुत दुखद रहा। कीर्ति भाई क्या कहेंगे? सही बात है सर, वो अच्छे कलाकार के साथ साथ के इंसान भी अच्छे थे। हमने जब भी काम किया था कभी ये नहीं लग रहा था कि इतने ग्रेट एक्टर के साथ हम काम कर रहे हैं। बहुत ही कॉमन मैन की तरह बिहेवियर करते थे, कभी उन्होंने अपने आप को स्टार समझ के बिहेवियर नहीं किया। और क्या कहेंगे, इंडस्ट्री में तो आपने बहुत कुछ किया है कीर्ति भाई, इन दिनों क्या क्या प्लानिंग चल रही है आपकी? क्योंकि आपसे बहुत सारी उम्मीदें हैं लोगों को, गुजरात इंडस्ट्री में भी बहुत सारे लोग उम्मीद करके बैठे हैं। मैं हर बार कोशिश करता हूं जब भी फिल्म बनाता हूं कि समाज को कोई मैसेज पहुंचे, समाज को कुछ काम आने जैसी बात हो। तो मैं अभी एक फिल्म लिख रहा हूं, शायद बहुत शॉर्ट टाइम में शूट करूंगा। वो फिल्म ये है कि आज हम लोग एजुकेशन इतना बढ़ता जा रहा है, फिर भी वृद्धाश्रम बढ़ते क्यों जा रहे हैं? क्योंकि एजुकेशन होने के बाद आदमी समझना चाहिए कि मेरे माँ बाप ने मुझे कितना पढ़ा लिखाने के लिए मेहनत की है। वही माँ बाप पढ़े लिखे लोगों के बड़े लिखे बच्चों के माँ बाप वृद्धाश्रम में जाते हैं। तो उस सब्जेक्ट को मुझे लगा टची, तो मैं उसके ऊपर काम कर रहा हूँ आजकल। कीर्ति भाई, हमने सुना कि किसी कलाकार को या फिर किसी क्रियाशील इंसान को कैद नहीं किया जा सकता। क्या आपको लगता है कभी किसी ने आपको कैद करने की कोशिश है?
नहीं नहीं, वो हवा को कभी कोई कैद कर सका है ना। हमने तो देखा है आपको कैद होते हुए। आप तस्वीर दिखाइए, बोतल में कैद है खुद कीर्ति रावल जी, जो अभी अभी बोल रहे हैं कि कैद नहीं कर सकता। ये जो अजीबोगरीब जो करिश्माई ये जो कृति है इसके बारे में बताइए। ये सर एक अहमदाबाद के बहुत महान कलाकार है, दीपक भट्ट करके। उनकी कमाल ये है कि वो चावल के ऊपर पूरा लेटर लिख डालते हैं, और ये जो बना के दिया है वो भी उनका प्यार है। उन्होंने मुझे प्यार से कैद कर लिया है शीशे में, और आदमी आपको मालूम है कि प्यार से कहीं पे भी कैद हो जाते हैं। फूल में भंवरा कैद हो जाता है ना, कड़क नहीं होता है। तो ये उनका प्यार है जो कैद करके रखा हुआ है। जाहिर तौर पर हर किसी के अंदर कोई ना कोई प्रतिभा होती है, लेकिन उस प्रतिभा से पहले हम आगे बढ़ें, आपको दिखाना चाहेंगे जलाराम बापा की इस प्रतिभा को, जिनसे भी एक बहुत ही गहरा नाता है कीर्ति रावल जी का। और घर घर में लोग इनको सम्मान देते हैं, इनकी पूजा करते हैं, और इनका जो मकसद है उस मकसद से कीर्ति रावल जी इतने प्रभावित हुए कि इनके ऊपर एक फिल्म बना डाली। और जाहिर तौर पर जब किसी महान कृति पर आप फिल्म बनाते हैं और उसी आपने तो रोल भी कर दिया, कैसा अनुभव रहा जलाराम बापा बनकर आपका? सर जलाराम बापा से मैं इसलिए इम्प्रेस हुआ था कि उन्होंने आज से 200-300 साल पहले, जब हमारे समाज में ऊंच नीच जात पात का इतना ज़्यादा असर था, उस टाइम पे उन्होंने एक ही मकसद कोई रखा था कि कोई भी भूखे आदमी को खाना खिलाओ, उससे ईश्वर खुश होता है। और उस ज़माने में उसने उस टाइम पे किया था कि कोई भी आदमी आए, चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे अमीर हो, चाहे गरीब हो, उसको खाना खिलाना। क्योंकि उस टाइम पे इतनी होटलें रेस्टोरेंट नहीं थे, तो लोग जब यात्रा के लिए निकलते थे तो उनको खाने पीने की तकलीफें होती थी। तो उन्होंने अपने गाँव में एक चीज़ कॉमन है, करेक्टर में आपने एक्ट किया, उसको फिल्म बनाई आपने, आप भी हर किसी को खिला पिला कर भेजते हैं अपने घर से। हाँ, वो मुझे लगता है कि जलाराम बापा की मेरे ऊपर कृपा होगी। उन्होंने ही मुझे सिखाया होगा कि अगर जलाराम फिल्म बनानी है तो तुमको भी सब लोगों को खिलाना, तो असर तो आएगी नहीं। और मैं इससे इम्प्रेस हूँ, इसीलिए मैंने उनकी फिल्म बनाई है। और एक कलाकार के तौर पे तो हम आपको जानते हैं, प्रोड्यूसर भी हैं, डायरेक्टर भी हैं। एक इंसान के तौर पर आम आदमी के बीच जब आप जाते हैं तो किस तरह का रिस्पॉन्स मिलता है? नहीं सर, सब आम आदमी जैसे सुख में और दुख में रहता है। मेरे जितने भी मित्र हैं, मैं उस हिसाब से बड़ा खुशनसीब हूँ कि मेरा मित्र सर्कल इतना बड़ा है, फ्रेंड सर्कल इतना बड़ा है। तो वो सब लोगों के साथ मैं नेचुरली जैसा होता है उनके जैसे ही रह के भुगतता हूँ। मैं 5 स्टार होटल में भी जाके खाना खा सकता हूँ, और खटिया पे गांव में बैठ के, खटिया पे या ज़मीन पे बैठ के भी खा सकता हूँ। और उस सब में से मुझे कुछ न कुछ सीखने को मिलता है, कुछ न कुछ मुझे मिलता है। मैं वहाँ हर जगह जाता हूँ, कुछ पा के आता हूँ। बड़ी अच्छी बात इन्होंने कही कि कुछ कुछ सीखने को मिलता है। और जो सीखने की जो परंपरा रही है इस देश में, या फिर हमारे अंदर जो एक ललक होती है कि अब कुछ सीखे, तो जाहिर है उस प्यास को महसूस करना होगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम जानेंगे ये जो कलाकृतियाँ हैं यहाँ पर, उसके पीछे इनका जो दिली रिश्ता है वो क्या है। देखते रहिए हमारे साथ आमने सामने। मुंबई के नगर सेवकों, हो जाइए होशियार, आ रहे हैं हम आपसे लेने हिसाब। जनता को दीजिए अपना रिपोर्ट कार्ड, हर वार्ड का हम लेंगे जायजा। देना होगा आपको हर सवालों का जवाब। वार्ड एक्सरे चल रहा है सिर्फ इन 24 न्यूज पर। ब्रेक के बाद आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप देख रहे हैं मेरे साथ आमने सामने, और आज हमारे साथ हैं एक ऐसी हस्ती जिनकी प्रतिभा में बहुत कुछ संभावना है। कीर्ति रावल जी हमारे साथ है। कीर्ति जी, अभी हम देख रहे हैं कि आपकी ये तस्वीर है, जलाराम बापा के बारे में आपने बताया, और आपके घर में जो कलाकृतियाँ हैं इसके बारे में बताया कि इसका शौक कब से हुआ आपको?
क्योंकि आपने जो डिज़ाइन किए हैं सब देखने को नहीं मिलता आजकल, खासकर अगर हम मुंबई की बात करें तो मुंबई में बहुत ही दुर्लभ हो गया है ये सब चीज़ें। हाँ, ये शौक की बात है, लोगों को हर टाइप का शौक होता है। मुझे ये थोड़ा सा इस चीज़ का शौक था, तो मैं हर जगह जाता था, जहाँ पे भी कहीं ट्रैवल करता था, मुझे कोई अच्छा पीस आर्टिस्टिक लगता था तो मैं घर में लेके आके लगाता था। उसके साथ साथ मेरे बहुत सारे अच्छे आपके जैसे दोस्त हैं, तो उनको भी मालूम था कि मुझे ऐसी चीज़ों का शौक़ है, तो बहुत सारे लोग जो है वो मुझे कभी कभी कहीं जाते थे तो बाहर से मेरे लिए लेके आते थे और मुझे गिफ्ट देते थे। तो ये मेरा जो घर है उसमें कुछ हिस्सा मेरा है और कुछ मेरे दोस्तों का है। और अगर हम महाराष्ट्र की बात करें, महाराष्ट्र में आप सब कुछ जानते ही हैं, गुजरात को भी आप भली भांति, दोनों दो पैर आपका है, एक पैर गुजरात में एक महाराष्ट्र में। ज़्यादा एंजॉय कहाँ करते हैं आप? सर, गुजरात मेरी जन्मभूमि है और महाराष्ट्र मेरी कर्मभूमि है। तो क्या है, अगर आपको कोई ये पूछे कि आपको लेफ्ट आई और राइट आई में कौन सी आंख अच्छी लगती है, तो ये कहना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो वैसे एक जन्मभूमि है, कर्मभूमि है, तो दोनों जैसे दो आंखें प्यारी होती है, वैसे लिए मेरे लिए गुजरात और महाराष्ट्र है। हार्दिक पटेल ने बहुत ज़्यादा विवादित बयान दिया था पिछले दिनों गुजरात में, तो पूरे देश में उनकी चर्चा हुई थी। कीर्ति भाई भी अच्छी तरह से हार्दिक पटेल से परिचित हैं। कीर्ति भाई, आपसे ये जानना चाहेंगे कि हार्दिक पटेल के बारे में अभी नई घोषणा ये हुई है कि वो शिवसेना में शामिल हो गए हैं। आप चूँकि अंदर की बात जानते हैं, हमारे दर्शकों को ये बताइए कि वाकई सिचुएशन क्या है, सच्चाई क्या है? सर, ये कोई बहुत अंदर की बात, कोई ऐसा सीक्रेट की बात नहीं है। गुजरात के सारे पेपर में, मैं वहाँ था तो आया हुआ था कि हार्दिक पटेल ने बोला था कि मैंने शिवसेना ज्वाइंट नहीं की है। मैं मिलने गया था उद्धव को, तो उसने ऑफिशियली बयान दिया है, मतलब कोई सीक्रेट वाली या ओपन सीक्रेट है कि वो शिवसेना ज्वाइंट नहीं की है, वैसा हार्दिक का कहना है। फिल्मों का तकनीक बहुत बदल गया है। आपके समय में बहुत कुछ होता था, कटिंग होती थी, कैंची से होती थी, अलग अलग डब्बे में प्रिंट जाते थे। आज का जो तकनीक है उसको लेकर क्या सोचते हैं आप? कितना फ़ायदा हुआ इंडस्ट्री को? नहीं, पहले के और आज के वक्त में फिल्म मेकिंग में काफ़ी डिफरेंट आ गया है। कैमरा, लाइट्स, टेक्निक, और उससे सबसे अच्छी बात ये हुई है कि हमको अच्छी HD क्वालिटी की फिल्म देखने मिलती है। 5.1 साउंड सिस्टम, अभी 7.1 साउंड सिस्टम। तो हाँ, जो भी एंटरटेनमेंट है वो पहले से बहुत बेटर हो गया है। दूसरी बात ये है कि स्पीड बढ़ गई है। पहले जो पट्टियाँ जो आप बोल रहे हैं कि वो स्टैंड बैक चलाना पड़ता था, और वो जो पट्टी है वो लोग एडिटर लोग यहाँ लगा के फिर एक पट्टी सेलो टेप से जोड़, व्हाइट पेंसिल से निशान लगाते थे। मैं भी अपने ज़माने में जब असिस्टेंट था तो ढोता था कभी कभी डब्बे। तो उसमें क्या है, एडिटिंग करने में 2-2, 4-4 महीना लग जाते थे। आजकल तो ये है कि सुबह में आप शूट करके आए, रात को एडिटर को दो, सुबह में आपको एडिटिंग करके सीन तैयार करके दिखाएगा। तो स्पीड बढ़ गई है। दूसरी, पिक्चर की क्वालिटी बहुत बढ़ गई है। इतनी क्लियरिटी आ गई है कि अगर आप फिल्म थिएटर, अच्छे थिएटर में जाके देखते हो बड़े पर्दे पे, तो आपको एक अलग ही एहसास होता है। तो वहाँ और वक्त बदलता है, टेक्निक बदलती है, समय बदलता है। आने वाले दिनों में हमने सुना है कि आपने स्टूडियो भी बनाने की योजना पे काम करना शुरू कर दिया है। जो नहीं किया है उसके बाद में बोलना ठीक बात नहीं है। आप कुछ बोलो, उससे बेटर है कि करके दिखाओ। जब हो जाएगा तो आपके सामने आएगा और हम आपको इनवाइट भी करेंगे उद्घाटन में। आजकल के जो कलाकार हैं, आपके ज़माने में शायद ही ऑडिशन वगैरह का फैशन चलता होगा, आज बगैर ऑडिशन के किसी कलाकार को एंट्री नहीं मिलती, ऐसा कहा जाता है। तो आजकल के कलाकारों में संभावनाएं तो बहुत हैं। आप क्या कहना चाहेंगे अपने अनुभव के माध्यम से उनको? आज कंपटीशन बहुत बढ़ गई है। दूसरी बात है कि वक्त के साथ जैसे आप बदलाव आता ही है। पहले लोगों को कलाकार के ऊपर भरोसा होता था, प्रोड्यूसर को या डायरेक्टर को, वो लोग देख के ही वो कर लेते थे। तभी भी ऑडिशन शायद होते होंगे, लेकिन इतना नहीं होता था। आज की तारीख में ये हो गया कि ऑडिशन, और अभी तो ऑडिशन भी बंद हो गए शायद। अभी तो सीधा वो मोबाइल के ऊपर आपके पास से वो जो क्या बोलते हैं, ट्रायल की क्लिप जो है वो डायरेक्ट क्लिप ही मंगा लेते हैं। तो अभी, और पहले जो ऑडिशन होते थे वो होते थे, लेकिन बहुत कम था। आज की तारीख में आर्टिस्ट बढ़ गए, चैनलें बढ़ गई, चैनल की वजह से शूटिंग बढ़ गई, प्रोग्राम बढ़ गए। तो डेफिनेटली बदलाव आता चाहिए, और ज़िंदगी में हर चीज़ में बदलाव आना ही चाहिए। आपने छोटे पर्दे पर काम किया है, बड़े पर्दे के लिए काम किया है, बहुत सारी मॉडलिंग की है आपने। आपको सबसे तकलीफ किस में हुई? नहीं, क्योंकि अक्सर पूछा जाता है कि कष्ट तकलीफ
अनुभव बताइए। मैं पूछूंगा कि तकलीफ किस में हुई, प्रोडक्शन में? नहीं, तकलीफ दोस्त इसलिए कुछ नहीं होती। अगर जो चीज़ आपका शौक हो, अगर आपको मैथमेटिक्स में शौक है तो वो मैथमेटिक्स करने में आपको मज़ा आएगा, यू कैन एन्जॉय इट। अगर आपको खाना बनाने का शौक है तो जब आप खाना बनाते हो ना, तो जितना आप एक एक्टिंग करते हो, एक्टिंग करते टाइम आपको जो मज़ा आती है वही आपको खाना बनाने में आएगी। शर्त यह है कि आपको उसमें इंटरेस्ट होना चाहिए। तो मैं जो भी काम करता हूँ वो इंटरेस्ट के साथ करता हूँ, और जो मुझे पसंद है वही मैं काम करता हूँ, इसलिए मैं हर काम एंजॉय करता हूँ। आप झूठ भी बोलते हैं कभी-कभी? नहीं सर। आपने बोला इंटरेस्ट, पैसे देकर आप इंटरेस्ट तो लेते नहीं किसी से? नहीं, वो वाला इंटरेस्ट नहीं। मैं शायद आपके जितना इंटेलिजेंट नहीं हूँ, इसलिए बोलने में पकड़ा जाता हूँ, लेकिन सही। कीर्ति भाई, और बाकी अपने शौक के बारे में बताइए। आपके बहुत सारे कीर्तिमान हमने देखे हैं, अपने बारे में बताइए कि आपके अंदर का जो कलाकार है उसके क्या क्या शौक हैं? नहीं दोस्त, मुझे आज के तारीख में जीना अच्छा लगता है। न मैं गुजरे हुए कल के बारे में सोचता हूँ, न आने वाले कल के बारे में। वाह वाह वाह। क्योंकि आने वाला कल मेरे कंट्रोल में नहीं है। जो चला गया है कल वो वापस आने वाला नहीं है, तो बेटर है कि मैं आज में जीऊँ और हंसी खुशी से जीऊँ। बॉलीवुड की हीरोइनों की बात करें अगर हम, बहुत सारे स्टार हुए इंडस्ट्री में, अपने पसंदीदा हीरोइनों के बारे में पहले बताइए, फिर हम हीरो की बात करेंगे। सर, आप मेरा अभी बुढ़ापे में तलाक करवाएंगे? फैन के नाते आपने बहुत सारी हीरोइनों को देखा होगा। नहीं, सब अच्छे, हीरो भी अच्छे हैं, हीरोइन भी अच्छे हैं, एक्ट्रेस सब अच्छे हैं। लेकिन ठीक है यार, हर आदमी अपना अपना काम करता है और करना चाहिए सबको। अगर आज की स्टारों की बात करें, बहुत सारे खान आए हुए हैं, उनमें कौन ज़्यादा पसंद आते हैं आपको? नहीं दोस्त, मुझे सब अच्छे लगते हैं, क्योंकि मैं भी कलाकार हूँ और वो लोग भी कलाकार हैं। वो भी मेहनत करते हैं, हम लोग भी मेहनत करके, हर आदमी अपने फील्ड में मेहनत करते हैं, आप भी करते हैं। तो मैं किसी से बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हूँ या किसी से बहुत, ये ऐसा नहीं है। मुझे जो अच्छी चीज़ है वो अच्छी लगती है। और दिल की बात भी अखबार में लिखते हैं कीर्ति भाई, गुजराती अखबारों में तो काफ़ी लिखते हैं आप। ये जो संयोग है बहुत ही अजीबोगरीब नहीं लगता कि एक फिल्मकार भी हैं आप, कलाकार भी हैं, बिजनेसमैन भी हैं, लिख भी लेते हैं, सब कैसे एडजस्ट करते हैं? नहीं, ये दोस्त, जो चीज़ अच्छी लगती है वो आप करते जाइए। आपके पास एक दिन में 24 घंटे होते हैं, तो 24 घंटे में आपके पास इतना ज़्यादा टाइम होता है, तो आप बहुत सारी चीज़ें कर सकते हैं। और आप एक ही चीज़ करते जाएंगे तो बोर हो जाएंगे। तो बेटर है कि आप हर चीज़ को चेंज कीजिए। जैसे आप अभी मेरा इंटरव्यू लीजिए, थोड़ा दिन के बाद में आप बाहर जाके कुछ और कीजिए। आप भी मेरी तरह थोड़ा सा एक्टिंग करके देखिए। आप शायद डायरेक्शन भी करने वाले हैं, तो आप डायरेक्शन करेंगे। और वैसे भी आपने काफ़ी लिखा हुआ है, आप भी बहुत अच्छा लिखते हैं। तो सब अलग अलग ज़िंदगी के पहलू होने चाहिए, और है अच्छी बात है, ईश्वर की कृपा। समाचार चैनलों के प्रति बहुत सारे सोच बदली है लोगों की। लोगों को लगता है कि चैनल को भी आज कहीं ना कहीं से मैनेज किया जाता है। आप ईमानदारी से बताइए, इसमें आप क्या महसूस करते हैं? लोगों को लगा कि मोदी जी ने चैनल को मैनेज कर लिया और उनकी पल पल की खबर दिखाई जाती थी। आप एक कलाकार हैं, आप क्या सोचते हैं इस बारे में? एक हाथ की 5 उंगली एक जैसी नहीं है। तो हर न्यूज़ चैनल को ये बोलना कि वो मैनेज हो जाती है, वो बोलना भी ठीक नहीं है। कुछ अच्छे हैं, कुछ बुरे हैं, और जो पब्लिक इतनी बेवकूफ़ नहीं है, उनको पता चलता है कि ये मैनेज हुआ है, ये सही बोल रहे हैं या गलत बोल रहे हैं, किसी की फेवर कर रहे हैं। क्योंकि इतनी न्यूज़ चैनल हो गई है, तो किसी एक के सामने उंगली उठाना वो भी ठीक नहीं है। लेकिन सब न्यूज़ चैनल बुरी है, या सब न्यूज़ वाले किसी की फेवर करते हैं या पेड न्यूज़ देते हैं, ये बात मेरी मानने में नहीं आती है। कुछ हो सकते हैं। और खाने पीने में आपको देख लगता है कि आप बहुत शौकीन हैं, देख के लगता है मुझे। आपसे ही जानना चाहेंगे, खाने पीने में किन चीज़ों को आप ज़्यादा पसंद करते हैं? सर, मैं प्योर वेजिटेरियन हूँ। बचपन से जब से पैदा हुआ हूँ तो मैं वेजिटेरियन खाना ही पसंद करता हूँ। लेकिन मैं उसके साथ अच्छा कुक भी हूँ। तो मैं अपने दोस्तों के लिए, जब भी अच्छे दोस्त आते हैं और वो लोग फरमाइश करते हैं, तो मैं उनके लिए अपने हाथ से खाना बना के खिलाता हूँ। और मैं बहुत अच्छा कुक हूँ। मैं सब टाइप का खाना बना सकता हूँ। चाइनीज़ बना सकता हूँ, इंडियन बना सकता हूँ, पंजाबी बना सकता हूँ, थाई बना सकता हूँ, सिजलर बना सकता हूँ। और आज हम आपको खाना खिला के ही भेजेंगे।
और एक दिन वापस मैं आप लोगों के लिए आऊँगा कि वाकई थाई कैसे बनाते हैं वाकई, और भी बहुत जो भी बनाना चाहेंगे, क्योंकि वाकई भोजन है तो जीने का जो आनंद है वो बढ़ जाता है। अगर आपको खाने का बर्गर मन है और आपको कोई पिज्ज़ा दे दे तो शायद आपको अजीबोगरीब लगे, लेकिन कीर्ति भाई वही करते हैं जो इनका दिल कहता है। दिल पे कितना भरोसा है, क्योंकि आपने दिल को तो ऐसा रखा कि उसके ऊपर लोग चल के आ जाते हैं। कोई तकलीफ दिल से नहीं सर, दिल होता ही टूटने के लिए। और आपने वो खाने का बोला ना, तो दिल तक पहुंचने का रास्ता भी पेट से ही होके गुजरता है। तो अगर आप किसी को अच्छा खाना खिलाओ तो दिल तक पहुंच ही जाओगे। तो वाकई कुछ ऐसी बातें कीर्ति भाई के बारे में एक बार फिर से आपको मैं कुछ झूला दिखाने की कोशिश करूंगा। ये झूला है और झूला का अपना एक मज़ा है। झूला भी कीर्ति भाई के पास हुआ करता था, लेकिन फिलहाल इन्होंने उसको हटाने की कोशिश की है। और ये शेट्टी साहब, ये सब देखिए, ये सब जो आइटम है, ये जो टेलीफोन है, कीर्ति साहब के घर में आने से पहले हमने देखा कि एक फिल्म का प्रोजेक्टर है जो आजकल इस्तेमाल नहीं होता। उसी तरह से ऐसे कई आइटम हैं जिनको देखकर यहाँ पर कहा जा सकता है कि वाकई इनका जो शौक़ है वो बहुत अच्छा है। और ये फिल्म कीर्ति भाई ने बनाई है, ये देखा जा सकता है कि तो अपनी एक और हॉरर फिल्म की थी कीर्ति भाई ने, वो भी देख सकते हैं आप। तो अलग अलग किस्म के, और निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि वाकई आज की तारीख में अगर कोई अच्छा काम करना चाहता है, अलग काम करना चाहता है, तो बस शौक़ होना चाहिए। ये शौक़, ये भी देखिए कीर्ति भाई ने अपनी तस्वीर को किस तरह से अंदाज़ दिया है। ये गिटार भी है, उसके ऊपर लिखा हुआ है कीर्ति लिखा हुआ है। और इनकी जो कृति है कीर्ति की, वो बहुमुखी है। गणपति बप्पा के भी ये भक्त माने जाते हैं, क्योंकि ये प्रतिमा बता रही है कि वाकई इनके अंदर का जो भक्त है वो कह सकता है वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभा निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। और गणपति का अलग अलग महत्व देखा गया है, और अष्ट गणपति भी होते हैं। और ये पूजा पाठ का स्थल है, सात्विक भी है, आध्यात्मिक भी है, और कुल मिला के कहा जा सकता है कि इंसान के अंदर जो चाहत होती है वो बहुत ही अच्छी होती है। और निश्चित रूप से जब इस तरह का माहौल होता है तो एक कलाकार के जीवन में जो खुशहाली होती है, जो संतुष्टि होती है, उसको लेकर वो महसूस करता है कि घर से बड़ा कोई स्थान नहीं होता है। और घर में अगर आपके सुख है और इस तरह का माहौल है तो कहा जा सकता है कि वाकई इनकी बड़ी कृपा होती है, जिनको हम कह सकते हैं कि इनका जहाँ पर स्थान होता है उस पर कोई विपत्ति नहीं आती। तो इनका जो आशीर्वाद है, कुल मिलाकर हम कह सकते हैं कि इनकी रक्षा के लिए भी यहाँ पर व्यवस्था है। और जब इस तरह की घटनाएं देख सकते हैं आप, इस तरह की जो वस्तुएं हैं, तो एक शौक़ है। इसमें ट्रॉली भी है और ये फूल है, फूल के अंदर जो डिज़ाइन है, तो कह सकते हैं कि फूलों की खामोशी से जाहिर ये हो रहा है कि इस चमन का माली फिर खार बो रहा है। इस शेर को यहाँ पर हम नकारते हैं, क्योंकि ये फूल जो है इस घर में खुशहाली लाने का काम करता है। आमने सामने में आज बस इतना ही, अगली बार फिर मुलाकात होगी। तब तक मेरे कैमरामैन सदानंद शेट्टी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।